अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशन विद RNS। पिछले टॉपिक्स में हमने डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्या था। आज जो हमारे पास डिस्कवरी के लिहाज से लास्ट टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कब हुई थी। सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रदरफोर्ड। साइंटिस्ट था हमारे पास जिसका नाम था रदरफोर्ड। उसने क्या किया था, उसने देखा था कि हमारे पास जो होल एटम का मैस है ना, उस वो हमारे पास क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है एटम के अंदर। मीन्स के जो सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के प्रेजेंट है एटम के अंदर, जो सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम्स के, उनका जो मैस है वो हमारे पास क्या है, आपके पास कम है किससे, मैस ऑफ एटम से। अब देख लेते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हम देख लेते हैं कि हमारे पास उसने क्या सोचा होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और आपके पास क्या होता है, यहाँ पे प्रोटॉन था, तब तक हमारे पास प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था, और आपके पास क्या डिस्कवर हुआ था, इलेक्ट्रॉन। और ये आपके पास क्या होता है, शेल्स होते हैं। मीन्स कि आपने देखें आपके पास ये शेल्स हैं। तो उसने देखा था कि फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि अगर उसने देखा था कि हमारे पास होल एटम का जो मास है वो हमारे पास क्या है, 10 ग्राम। होल एटम के जो मास है वो आपके पास क्या है, 10 ग्राम है। लेकिन उसने जब देखा हमारे पास जो प्रोटॉन था इसका मास था 4 ग्राम, और जो इलेक्ट्रॉन था इसका मास था हमारे पास 2 ग्राम। अब देखिए 4 और 2 ग्राम मीन्स कि हमारे पास ये कितने बनते हैं, टोटल 6 ग्राम बनते हैं। टोटल कितने ग्राम बनते हैं, हमारे पास 6 ग्राम बनते हैं। अब देखें हमारे पास मास जो है होल एटम का वो है 10 ग्राम, लेकिन हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास बन रहा है वो हमारे पास क्या है, 6 ग्राम है। तो मीन्स के रदरफोर्ड ने ये चीज अंदाजा लगा लिया इस चीज का कि हमारे पास कोई चीज यहाँ पे मिसिंग है, और जो मिसिंग चीज है वो हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। रदरफोर्ड ने 1920 में हमें ये क्लू दे दिया था कि कोई चीज और भी है जिसका मैस क्या है। एक तो उसने कहा था हमारे पास मिसिंग पार्टिकल है, और कहा था कि ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और न्यूट्रल है। फर्स्ट उसने क्या कहा था कि न्यूट्रल है। सेकंड उसने कहा था इनका जो मैस है, जो चीज न्यूट्रल है उसका जो मैस है वो इज इक्वल टू है मैस ऑफ प्रोटॉन के। जो चीज न्यूट्रल है उसका जो मैस है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन में। बाद में हमारे पास क्या है, एक साइंटिस्ट आया। अब रदरफोर्ड ने हमें क्लू दे दिया। बाद में एक साइंटिस्ट आया 1932 में, चैडविक। हमारे पास कौन सा साइंटिस्ट था, चैडविक। ये देखें, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एज एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता आ रहा हूं। जैसे कि 1920 है, फिर आपके पास क्या था, सर विलियम क्रोक्स वहां पे डेट थी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में वहां पे डेट थी 1886 में, गोल्डस्टीन। अब ये चीजें आप लोगों ने याद करनी है, ये एज एमसीक्यूज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। देन रदरफोर्ड ने जब क्लू दिया उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, सर चैडविक। इसने क्या किया था, इसने ब्रिलियम लिया और हमारे पास हीलियम अल्फा पार्टिकल लिया। ब्रिलियम लिया और हीलियम अल्फा पार्टिकल लिया। हीलियम न्यूक्लियाई की इसने क्या करवाई थी, यहाँ पे बम्बार्डमेंट करवाई थी। किस पे, ब्रिलियम टारगेट पे। ब्रिलियम टारगेट पे इसने हीलियम न्यूक्लियर की बम्बार्डमेंट करवाई थी। तो रिजल्ट में हमें क्या मिला था, कोक मिला था, प्लस आपके पास न्यूट्रॉन मिले थे। रिजल्ट में क्या मिला था, कोक मिला था, और आपको यहाँ पे क्या मिला था, न्यूट्रॉन मिले थे। मीन्स के तब हमारे पास ये चीज क्लियर हो गई कि जितना आपके पास एटम का मैस होगा, होल एटम का मैस होगा, उतना आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस होगा। मीन्स के ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। बोथ आपके पास एटम का मैस और आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट है, सबका मैस हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। ये चीज हमें क्लैरिफाई हो गई। बाद में देखिए हमारे पास क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आई न्यूट्रॉन की, कि हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। पहले ही ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि रदरफोर्ड ने जब बताया था, क्लू दिया था, उसने ये कहा था कि कोई न्यूट्रल पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है जिस पे कोई चार्ज नहीं। क्यों, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास माइनस जिस पे चार्ज होता है, नेगेटिव जिस पे चार्ज होता है वो भी डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो भी डिस्कवर हो गया। तो अब ऐसी ही चीज रहती है जिस पे कोई चार्ज नहीं, मीन्स के जो कि न्यूट्रल है। सिंपल सी चीज है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट है हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन। ठीक है ना, कि हमारे पास क्या होती है, ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन। मींस के आपके पास टू सम एक्सटेंट ये मैटर से पास आउट हो जाती है। ये ऐसी रेडिएशन होती है जो कि मैटर से पास आउट हो जाती है, तो इनको हम क्या कहते हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन।
जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होता है, हीलियम की जब बेरिलियम टारगेट पे क्या करवाई गई थी, बम्बार्डमेंट करवाई थी, रिजल्ट में कोक मिला था और रिजल्ट में आपको हेली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन मिली थी जिसको हमने न्यूट्रॉन का नाम दिया था, जिसको न्यूट्रॉन का नाम दिया था। हेली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन मींस के जो टू सम एक्सटेंट जो कि मैटर से पास आउट हो जाती है। अच्छा जी, लास्ट में हमारा पॉइंट है मैस ऑफ दिस पार्टिकल इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन। जहरी सी बात है, ऑलरेडी रदरफोर्ड ने इसका क्लू दे दिया था कि जो आपके पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, जो चीज और प्रेजेंट है, थर्ड जो चीज प्रेजेंट है उसका जो मैस है वो इक्वल है किसके, मैस ऑफ प्रोटॉन के। तो ये हमारे पास क्या था, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। यहां तक हमारे पास क्या हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था, उसके बाद हमारे पास चैडविक ने क्या कहा था। तो इस टॉपिक के रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन